लो जी मैं लाइव जे ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ नाल करो कुर्सी तुसी सर सेंटर ही तुसी रहना है सेंटर ही तुसी रहना है सेंटर ही तुसी रहना लाइव जे लाइव चल रहा है सर हाँ जी प्यार वाले जी चलो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਸੈਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਹੈ ਵੇਖ हालां को 2-4 मिनट मैं लेने ने घुमाओ ना वो ठीक है जी को दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं तो शुरू करते हैं नहीं सही है आहिस्ता आहिस्ता चौधरी इमरान फ्रॉम लाहौर माल्टन लिंक रोड रियाज भट्टी साहब नहीं रियाज ताजपुर ग्रुप से नहीं कह सकते लाइव आई सर कह दियो लिंक शेयर कर दियो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਪੇਜ ਤੇ ਆਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ नदीम पे पानी पी मैं सर ले लेंदा जी सर नहीं जरूरत लोगों पढ़न वाले हथ तकदा ते फिर कॉल होगी बस ठीक मैं भेज मैं 1 मिनट सर सिगरेट मना सर लाइव विच फेसबुक वाले ते यूट्यूब वाले चुक के सुटना है हाँ जी चलदा तुसी आके पी के फिर आ जाए जे विच नप जाओ ना फेसबुक वाले ते यूट्यूब वाले बाहर सुट दे एक छुरी कांटे वाला काम नहीं अच्छा मार लाड़ो एंड बैठो ना लाइव हला 2 मिनट बस कितने के बंदे आ गए ना हला भाई होए ना हाँ बस शुरू हो जाता ना आहिस्ता क्योंकि इतवार वाले दिन होंगे ने सारे लाइव तो कोई कितने वंडिया होंदा कोई कितने वंडिया होंदा हाँ हो जाता उन्हें शुरू हो जाता सब ठीक हो जाएगा नहीं अज कम लम्मा होना है अज उस्ताद जी ने कोलो इलम लैन दी कोशिश करांगे सर करके ब्रेक कर लांगे विच घंटे बाद घंटे डेढ़ बाद कर लांगे हले तू पानी पूरी पी टाइप खाने का ब्रेक घंटे बाद ते चाह दा ब्रेक चाह दा कोई ब्रेक नहीं लेना जो औखी गल बुआ की कहांगे चाह पी लो चाय अभी बना देना और खाना जो है पूरे घंटे बाद घंटे से देख लेना ताई बाल झाड़ नहीं भी हम पकड़ो सर हो गया मेरा मैं सर फड़ लेना तो इजी हो जाओ मेरा काम हो गया सॉरी साहब खाने जी जी गरम हां घंटे कर लांगे चलो खैर है ब्रेक एक ले लांगे हल्की जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कबूतरबाजी के राज और मौज के यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका अपना दोस्त नदीम असगर। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी दोस्त खैर आफियत से होंगे। दोस्तों आज
का इंटरव्यू बड़ी मिनतों के बाद मिला है। मिनतों से इसलिए कह रहा हूँ कि हमाद भाई मसरूफ थे और मेरी स्पेशल अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी कि मैं हमाद भाई का इंटरव्यू एक तफसीली इंटरव्यू करूं, चाहे जितना मर्जी में टाइम लग जाए, तफसीली इंटरव्यू करूं। उस्ताद हमाद साहब की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं। उस्ताद हमाद साहब उस्ताद फियो जो नामवर उस्ताद हैं लाहौर के, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आपने सुना होगा, मेरा कल सियालकोट में मैं था तो उस्ताद फियो का उस इंटरव्यू में भी जिक्र खैर हुआ है। तो उस्ताद फियो साहब के जो है ना वो फर्जंद है और बड़ी अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं। कबूतर की परख बड़ी अच्छी है, कबूतर बहुत अच्छे हैं। और आज आपको कुछ पुरानी नस्लें भी एट दी एंड लास्ट कंटेंट के अंदर कुछ पुरानी नस्लें भी शो करवाऊंगा। यहाँ पे आपको अली वाले कबूतर भी मिलेंगे देखने को। इनके जो तार वाले कबूतर हैं बहुत मशहूर हैं, उस हवाले से भी हम उनका भी आपको शौक करवाएंगे और गुफ्तगू रहेगी। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, उस्ताद हमाद साहब की जो स्पेशलिटी है, पर देख के कबूतर का टाइम भी बताते हैं। और ये मेरे ख्याल में मेरे जो जितने भी मैंने इंटरव्यू किए हैं, बेशुमार इंटरव्यू हो चुके हैं, ये पहला इंटरव्यू होगा कि उस्ताद जी से हम आज पर देख के और उसकी कबूतर की परवाज के मुतालिक कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। वीडियो में पर देख के, वीडियो में भी पर देख के, वो वैसे तो लोग समझेंगे ना कि पकड़ के पर देख के, आज जैसे आप बोल रहे हैं। अगर आप मैं आपकी तरफ आता हूँ बस फिर 2 मिनट सिर्फ। तो दोस्तों मैं टाइम ज़ाया नहीं किए भाई, बिना ही जो है ना वो हमाद साहब की तरफ चलता हूँ। मुस्तफ़ा खान साहब, वकार अंसारी साहब जी, बड़ी मेहरबानी वकार भाई, तारक चोई साहब, सेठ वकार भट्टी साहब, सब दोस्तों को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। और जो दोस्त इस वक्त लाइव वीडियो के अंदर मौजूद है, काइंडली आप दोस्तों से स्पेशल रिक्वेस्ट है कि ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें ताकि और दोस्त शामिल हो सके। हाजी साहब, सेठ वकार साहब, तारक साहब, वकार अंसारी साहब, मुस्तफ़ा भाई, काइंडली ज़रा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करें ताकि आप और दोस्त भी शामिल हो सके। दोस्तों आज का मेरा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि हमाद भाई की जो स्पेशलिटी है आज हम उससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करेंगे, फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे और एक नई चीज़ सीखेंगे। तो ओवर टू हमाद भाई जी। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। हमाद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। तबीयत कैसी है, शौक कैसा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत शौक भी ज़बरदस्त है। सर्दियों में तो ज़रा डाउन ही होता है शौक, बाकी अल्लाह खैर करे। अच्छा हमाद भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमें इस काबिल समझा कि हम आपका इंटरव्यू कर सकें। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। आप बड़ी अच्छी एंकरिंग करते हैं, तो मेरी तो खुशकिस्मती है कि आपसे मुलाकात हो। सर मेहरबानी है सर, मोहब्बत है आपकी। सर जरा इमरान भाई का तारुफ आप करवाएंगे कि मैं करवाऊंगा? आप ही करवा दें। नहीं तुझे आप करवाओ जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये नदीम असगर साहब। मेरा तारफ नहीं करवाना, ये मैं करवा देता हूँ जी। ये मेरे तारफ की तरफ चल। इमरान भाई मेरे 2 तरह से पेटी भाई हैं, एक साफत और हम प्रेस क्लब के मेंबर, लाहौर प्रेस क्लब के दोनों मेंबर भी हैं। साफी भाई है मेरा ये इमरान भाई, और साफी होने के नाते, और दूसरा कबूतर परवर भी है, कबूतर बाज भी है। हमारे इनसे 2-3 रिश्ते बन जाते हैं। तो ये मेरा साफी भाई भी है प्रेस क्लब की तरफ से भी और साफत की वजह से भी। इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक है, शुक्र है। आप सुनाएं, शौक कैसा चल रहा है अल्लाह आपका? का शुक्र, बड़ा चलो करम है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, उस्ताद इज्जत खान साहब का नाम आपने सुना होगा। ये उनके शागिर्दे खास, राइट हैंड कह सकते हैं रियाज भाई। उस्ताद मोहतरम की हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह शौक दा सुनाओ जी। शौक कीता जी पिछले सीजन में, इंशाल्लाह नहीं हुण शौक ठीक चलता है? कबूतर शबूतर ठीक ने? जी, जोड़े हम दाना पा रहे हैं, खिदमत कर रहे हो कबूतरां की? खिदमत कर रहे हैं जी। चलो माशाल्लाह, चले जी। अच्छा जी अहमद भाई आपने थोड़ा सा अपना मतलब आवाज को थोड़ा सा ऊंचा कीजिएगा। मुझे पता है आपकी पिच कम है आहिस्ता बोलते हैं, तो थोड़ा सा तबीयत से हटके आज बोलना पड़ेगा। अहमद भाई, शौक तो आपका ये कह लें कि घर से ही पड़ा, उस्ताद जी से आपकी तरफ ये कन्वर्ट हुआ, जीन्स सीधे लफ्जों में कन्वर्ट हुआ। कुदरती तो हाँ जी, कुदरती तौर पे। तो इस शौक को कैसे देखते हैं आप? सर ये बहुत अच्छा शौक है, अगर आप इसे समझें तो इससे अच्छा शायद ही कोई शौक। इमरान भाई ये टेबल उठा ले, इस तरफ कर दे, इस तरफ उठा के गिर जाना, बस आ जाए। जी मत भाई, बहुत अच्छा शौक है नदीम साहब, ये
इसमें मेन क्वालिटी ये है कि इंसान घर में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता, और 100 बाहर की जो दूसरे शौक है उनमें जो कमी है उससे बच जाता है ये। और इस शौक में ये भी क्वालिटी है कि अगर आप इसे समझ लें तो फिर आपको और ज़्यादा इसका लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मेरा कंटेंट डिफरेंट होता है दूसरों से, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप देखें, आपका भी नाम, अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी इज्जत दी माशाल्लाह, कबूतर अच्छे, हर चीज़ अच्छी, तो बनाने वाले का जिक्र ना हो तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उस्ताद फियो साहब, जी उनकी ब्रीड्स कौन सी थी और क्या सिलसिला था, वो हमारे साथ थोड़ा सा शेयर करें। जी नदीम साहब, उस्ताद फियो साहब के पास जितने कबूतर थे ना, जो अब भी हमारे पास हैं, ये सारे कबूतर बेसिकली दीवान साहब से हमें आए हुए हैं। दीवान साहब का उस्ताद फियो साहब के साथ दोस्ताना था, भाइयों वाला सिस्टम था, तो ये उधर से आए हैं कबूतर। उनके पास 2-3 हज़ार कबूतर उस वक्त थे, 50 साल पहले। ये तार वाले भी उधर से ही आए हुए हैं। मैंने कभी कोई कबूतर ना मैंने खरीदा ना वाले साहब ने खरीदा, ये उन्हीं के कबूतर हैं। तार वाले हैं, चूहे, बांके, अली वाले, इस तरह करके ये सब उन्होंने खरीदे हुए हैं। कोई कसूर से, कोई सियालकोट से दीवान साहब ने खरीदे हुए हैं। तो उस्ताद जी की जो सबसे प्यारे कबूतर थे वो कौन सी नस्ल तार थी? वाले जी, तार वाले काफी मशहूर भी हुए हैं और अभी तक उनका रिजल्ट हमारे पास बहुत अच्छा है। उनके होते हमें और कबूतरों की जरूरत नहीं पड़ती। परवाज भी अच्छी है और वापसी भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी करते हैं, बेसिकली वो दीवान साहब वाले कबूतर है। अच्छा उस्ताद जी, एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगा, अक्सर दोस्त कहते हैं जी ये दीवान साहब वाले कबूतर हैं, ये लाला हंसराज वाले कबूतर हैं, ये फलाने कबूतर हैं, लेकिन उन कबूतरों के मुतालिक एक जो स्पेसिफिक चीजें होती है, उनका रंग, उनकी आंख, उनका वजूद, उसका पूरा टेक्सचर जिसे कहते हैं, जिसमें पर भी आ जाता है, पंजे भी आ, इस सब हवाले से मैं थोड़े से जो दीवान साहब वाले कबूतर है उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो कैसे कबूतर हैं, कैसे होते थे, मतलब हिटों फौरन शुरू हो जाते थे, वक्त के साथ शुरू होते थे, जरा इस बारे में हमें दीवान साहब वाले कबूतरों का तफसील से मुतालिक बताएं। दीवान साहब वाले कबूतर जो है, मैंने आपको भी जो कबूतर दिखाए हैं इसी कैटेगरी के कबूतर थे। और ये नहीं कि कोई, अगर उनके जौंसरे कबूतर भी है ना, तो वो ये नहीं कि भारे वजूद के, मोटी तीलियों के नहीं है, मोटे नूर के नहीं है। वो फ्रांसीसी थे, जौन से भी थे ये हमें नहीं पता, उधर से उन्होंने कहाँ से लिए हैं ये हमें नहीं पता। इनका कलर क्या था? जौंसिरे थे? जौंसरे थे, ठीक हो। सफेद भी थे, जौंसरे भी थे, उनके पास बांके भी थे, कसूरिये भी थे उनके पास। कसूर से उन्होंने भैंस दे के कबूतर लिया था, इस तरह करके उनके पास सारे ही थे। मगर वो कबूतर पहले वाले हों या अब वाले हों, जो कबूतर अच्छे हैं, जिनके पर वगैरह अच्छे हैं, वो ही कबूतर अच्छे हैं, जिनके बॉडी अच्छी है, स्ट्रक्चर अच्छा है। चले, ये तो हम अगले सेगमेंट में आएंगे जो कबूतर परवरी और परबाजी के हवाले से, क्योंकि मैंने पहली दफा परबाजी का जो है ना वो नोटिफिकेशन दिया हुआ है। परबाजी पे तो बाद में हर परबाजी, कबूतरबाजी बेसिकली परबाजी है। जो अच्छा पर बना गया वो अच्छी परवाज ले गया, सिंपल सी बात है। ऐसी है। हम जो वीडियो में कबूतर देखते हैं वो परों से पता चलता है परवाज का। ठीक हो। अच्छा, जो दीवान साहब वाले कबूतर है, चौड़े छाते के कबूतर थे कि सारे थे मिक्स? ये नहीं कि कोई वो चौड़े छाते के थे, चौड़ी, उनके पास सैकड़ों कबूतर थे, सारी कैटेगरी के कबूतर थे। अली वाले आपने देखे, बारीक पर है उनके, जौनसरे कई हैं वो गोल परों के हैं, चौड़े परों के, मिक्स थे। वैसे उस्ताद फियो साहब, उनका ये कहना था, अक्सर लोग मेरे से पूछते भी हैं कि वो कहते हैं कि जो नार है वो मादी परा नहीं होना चाहिए, यानी नार का पर बारीक नहीं होना चाहिए मादियों की तरह। मादी का पर चौड़ा हो जाए, ताकतवर हो जाए, वो अच्छा है, मगर नार का पर बारीक नहीं होना चाहिए। मतलब ये कि गोल पर ही, पूरा पर अच्छा हम समझते हैं होता है। उस्ताद फियो साहब की जो हमारे पास थ्योरी है बुजुर्गों की। ठीक हो गया माशाल्लाह। और इसके अलावा ये बड़े कद्दों के कबूतर थे कि या दरमियाने कद्दों के थे? बड़े कद्दों के कबूतर थे। बीच में अली वाले छोटे कद के भी हैं, मगर पसंद बड़े कद के ही कबूतर कर, जैसे कि आपके ये मियाँ साहब वाले बड़े कद्दों के कबूतर। ठीक हो गया माशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा उस्ताद जी अली वाले भी आपके पास, मैंने जो कबूतर अली वाले देखे हैं बड़े शानदार कबूतर हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनकी क्या अगर डेफिनेशन करेंगे तो क्या डेफिनेशन इनकी करेंगे, क्या तारीफ इनकी करेंगे, इनका डिस्क्रिप्शन हमें देंगे, बयानियां देंगे कि ये किस तरह के कबूतर होते हैं, को थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं उस्ताद जी। असल में ना ये मैं पूछ इसलिए ना हूँ
पिछले चंद एक इंटरव्यू में भी पूछा, आपसे भी इसलिए पूछ रहा हूँ, लोग अली वाले बना के ना लोगों को लूट बढ़ा रहे हैं। बड़ी कंप्लेंट्स दोस्तों की आती है, यार ये हो गया हमारे साथ, अली वाले ऐसे लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि दोस्तों को पता चल सके। सर अली वाले कबूतर, इनकी मेन क्वालिटी तो खूबसूरती है, मेन जो क्वालिटी है। बाकी जो दूसरे कबूतर हैं मेरे पास तार वाले हैं, वो ज़्यादा परवाजी हैं, अच्छे हैं। इनकी ये क्वालिटी है कि ये खूबसूरत भी हैं और वापसी इनकी 100% ज़्यादा है बनिस्बत ये जो आजकल के कबूतर है ना। हालांकि वो भी इतने खूबसूरत है, टैडी कह लो या जो से भी आप कह लो, मगर उनकी इनकी में फ़र्क यही है कि वो भी बहुत खूबसूरत है मगर इनकी वापसी बहुत अच्छी है। अली वालों की वापसी बहुत अच्छी, इनकी पक्की चोंचे हैं और परों में भी क्वालिटी एक्स्ट्रा है। ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी, हर उस्ताद वापसी के मुतालिक पूछता है, कहता है कि यार वापसी होनी चाहिए। वापसी हम कैसे तलाश करें कबूतर में? ये क्वेश्चन आया ना। अच्छा, कबूतर की वापसी जो है ना सर, कबूतर के यानी एक अगर मैथ का कोई क्वेश्चन है ना, आपने समझना, उसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। कि जो आपका क्वेश्चन है ना, इसका फार्मूला ये है कबूतर की वापसी। पहले सबसे पहले इससे आएगा कि कबूतर की कौन सी क्वालिटी हैं जिनमें वापसी पाई जाती है। अगर कबूतर की आंख सिरी कमज़ोर है तब भी वो गिरेगा, अगर उसका पर कमज़ोर है तब भी वो गिरेगा, अगर उसकी बॉडी कमज़ोर है तब भी वो गिरेगा, और अगर उसका रंग कच्चा है वो तब भी गिरेगा। 4 घार हैं इसके कबूतर के, चारों में से कमज़ोर जो चीज़ होएगी तो कबूतर गिरेगा। यानी अगर उसकी आंख बगैर डोरे के है, रिंग के है, या उसकी सिरी सही नहीं है, गोल तोते की तरह अंडा सिरी नहीं है, तब भी वो गिरेगा। अगर उसका वजूद ठीक नहीं है, दुम उसकी फटी हुई है, जोड़ हड्डी ठीक नहीं है, तब भी वो गिरेगा। और अगर कलर उसका नहीं ठीक, उसमें भी गिरने के चांस होते हैं। कौन सा कलर नहीं गिरता और कौन सा कलर गिरता? मैं कलर से शुरू करता हूँ, दूसरी तरफ बाद में। कलर में सबसे पहले आता है जी, हम चोंच का कलर देखते हैं। वैसे तो कलर के भी 4 घारी हैं। गर्दन सिरी का कलर होता है, फिर दुम का कलर होता है, फिर परों का कलर होता है, और फिर पूरे कमर का 4 कलर है। इसमें सबसे पहले हम चोंच देखते हैं। चोंच अगर कच्ची है, मोमनो की है ना, तो वो कबूतर गिरता है, कच्चा कबूतर। हाँ, जिसकी चोंच पक्की होगी, पक्के कलर की होगी, ग्रे कह लो, काली कह लो, उसकी आंख के पीछे जो है ना ग्रे ही होगा, सारा काला ही होगा उसका, जहाँ खत्म होती है पीछे उसका मांस, वो मजबूती की अलामत हो जाती है। यानी कि अगर चूंच सफेद है तो हेल्थ रिंग के बाद वाला जो हिस्सा है वो सफेद होगा। अब ये कहना चाह रहे हैं 100%। अगर चूंच काली है तो पिछला हिस्सा काला होगा, ग्रे होगा। ठीक होगा, पक्की बात है। अब अगर हम एक सफेद चूंच का जैसे मगर कबूतर है और काले चूंच का जैसे टैडी कबूतर है, एक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में क्रॉस करें तो फिर कौन सा कलर बने? इसमें कई दफा बाप का कलर आ जाता है, कई दफा माँ का कलर आ जाता है, कई दफा मिक्स आ जाता है। उसका ये होता है कि चोंच पीछे से कच्ची होती है, आगे से काली हो जाती है, जैसे कि अक्सर टैडियों में भी होता है ये कलर। वो फिर क्रॉस में इस तरह आ जाती है। फिर जब आप उसे पीछे से देखते हो, वो फिर इसी तरह काली और लाल का मिक्स होता है, वो मिक्स हो जाता है। जैसे चोंच काली और लाल होती है, इसी तरह वो भी काला लाल हो जाता है, वो भी काला और लाल हो जाता है। यानी कि आंख का जो आखिरी डोरा है, उस डोरे के बाद वाला जो कलर है वो चूंच की वजह से चेंज होता है, चोंच के कलर का होता है। हाँ, 100%। और जो आखिरी रिंग है वो हो, बहुत अच्छी बात है, मगर कई दफा नहीं होता, तो ये चोंच के कलर से भी वो कवर हो जाती है उसकी वापसी। अब अक्सर कबूतरों में नहीं होता। पहले तो रिंग बहुत जरूरी था, मगर अब ये चोंच के कलर से कवरिंग होती है। मैंने ज्यादा तो नहीं देखे मियां साहब वाले कबूतर, उनमें भी रिंग की जगह ये मियां साहब ने लाइट कर दी है रिंग है। हाँ, उनके ये कलर काले हैं लास्ट में, चोंच उनकी पक्की है कबूतरों। हाँ जी, उनके कबूतरों की चोंचें पक्की हैं, ये तो पक्की बात है, कच्ची चोंच के नहीं होती, इसीलिए वापसी उनकी अच्छी है दूसरे कसूरियों की निस्बत। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, माशाल्लाह जी। पहली टिप दोस्तों, पहली टिप, रंग के 4 घर होते हैं, ठीक है, और इसी तरह परों का बताया, फिर उसके बाद आंख का बताया। ये जी 3 टिप्स
इब्तदाइया में ही आप लोगों को मिल चुकी है। अच्छा, चूंच लंबी होनी चाहिए, छोटी लंबी होनी चाहिए, क्यों? मुनासिब कह लो, लंबी कह लो। चोंच लंबी होगी तो नूर बारीक होगा, नूर बारीक तो अच्छा होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। चोंच छोटी होगी, नूर मोटा होगा। लें जी, चौथी टिप। अब मैं टिपें गिनूंगा क्योंकि मुझे पता था इस इंटरव्यू में ये कुछ होने वाला है। चूंच लंबी होगी, उस्ताद ये सारे कहते हैं, मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ, और ये सारे कहते हो कि चूंच लंबी होनी चाहिए। कभी किसी ने ना पूछा कि क्यों लंबी होनी चाहिए और ना किसी ने बताया इस वजह से होनी चाहिए। उस्ताद जी एक दफा फिर रिपीट करें। सियालकोटी कबूतरों की ना चोंचें छोटी हैं, इसी वजह से उनके काले नूर मोटे हैं। और जो लाहौरी कसूरी कबूतर है, इनकी चोंचें मुनासिब हैं, इसीलिए इनके नूर बारीक है। नूर बारीक वाला कबूतर, नूर बारीक वाला कबूतर जो है ये, तो साजी जरा नूर बारीक वाले कबूतर की क्वालिटी थोड़ी सी बताएंगे। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਭਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। और मैं पानी पी ला। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। हाँ जी बुजुर्ग असातिज़ा जो है वो इनके बारे में उनका खुल के पंजाबी च गल करो, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਢਿੱਲਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾगिर्द हो, शागिर्दे खास, ਢਿੱਲੀ ਗੱਲ नहीं करनी, खुल के करनी मैं है। थोड़ी जी वजाहत करनी जरूरी समझना क्योंकि लाइव चल रहा, लोग देख रहे हैं। मैं अरसा 22 साल उस्ताद इज्जत खान साहब के नाल गुजारे, बाजियां उड़ाइयां मेरे सामने उन्होंने, कबूतर बनाए, हर तरह का उन्होंने किया। 22-23 साल के बाद मैं उस्ताद काका पाटीवाला वगैरह सारे इकट्ठे उस्ताद हुए, दसारा तन बचे उस्तादी वक्त के नाल कुछ मैं तफसीलन नहीं बयान करांगा। कुछ विच शागिर्द ऐसे जिन्होंने नाल ना बनी, सानू 4-5 शागिर्दां नूं अपनी लाइन चेंज करनी पई, जिन्हां चों मैं उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब का शागिर्द हो। फिर उन्होंने मेरी दस्तारबंदी की। हुण मैं उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब की शागिर्दी दी उस पागे च चलदे हो पे, उस पागे च चलना पे हकीम शहजाद आलम ग्रुप की पागे। ठीक है, हुण सानू नूर दे बारे दसो। नूर देखो जी, जिन्हां कबूतरां दे नूर बारीक ने, उन्हां दी अख दी बसीरत जिहड़ी ना दूर तक काम करती है, देर तक काम करती है, और वो बुलंदी से ज़्यादा बुलंदी जम गए, और बुलंदी च जाके वो अपना वापसी जी उन्होंने बहुत अच्छी होगी। अंधेरा भी हो जाएगा, बरीक नूर और चमक, अख की चमक, नमी, उन्होंने ये गारंटी होंगी है कि वापसी उन्होंने बहुत अच्छी होगी। ठीक हो गया। हाँ जी, बिंदी में नुकता, गांठ का पुख्ता। लो उस्ताद जी, मैं आने लगा जी तुहाडे नाल। अच्छा उस्ताद जी, हुण उस्ताद ने साडे वास्ते एक होर सवाल क्रिएट कर दिता कि नूर बरीक होना चाहिए। उन्होंने उस्ताद ने ये डेफिनेशन कर रहे हैं कि नूर बारीक किस तो होना चाहिए, उन्होंने बसारत बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल। अच्छा हुण उस्ताद जी, नूर भी हुण 2-3 किस्मां दे होंदे ने, उन्होंने चलो एक एक पॉइंट के उत्ते थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, करते जाइए तो बेहतर होंदा। कुछ नूर ऐसे होंदे ने छां च फैलदे ने ते धुप्प च बरीक होंदे ने, कुछ नूर ऐसे होंदे ने कि वो धुप्प ते छां च एक जैसे होंदे ने, उन्हां दे विच कह लो कि तुसी उन्हां दा फोकस डिफोकस नहीं होंदा। कुछ नूर ऐसा होंदा है वो फैले ही रहिंदा है, यानी कि रूटीन में थोड़ा सा ना वो बड़ा होता है, धूप और छांव दोनों में वो बड़ा हो जाता है। इस बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं आप किसको अच्छा गर्दानते हैं? जो नूर सुकड़ता और फैलता है वो नूर बहुत अच्छा होता है। कई नूर ऐसे होते हैं सिर्फ नूर वो ब्लिंक करता है, ऐसे बड़ा छोटा होता है, वो और कबूतर के अक्लमंद होने की निशानी है। बाकी नूर आपका कहना है कि कई धूप में नहीं बारीक होते, मैं इस बात से, मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं है। धूप में तो सारी नूर बारीक हो जाते हैं, अंधेरे में सारी मोटे हो जाते हैं, कुछ कम होते हैं कुछ ज़्यादा होते हैं, बस ये है। और बारीक होने वाला ही अच्छा कहलाएगा, अक्लमंद भी, शार्प भी कहलाएगा। अब जो बारीक के अंदर भी उस्ताद जी अगर देखा जाए, कुछ बिल्कुल जैसे डॉट नहीं होता उस तरह हो जाते हैं, कुछ बहुत कम जो है ना वो मतलब सुकड़ते हैं। नहीं, बारीक जितना हो वो अच्छा, जितना बारीक होता जाएगा उतना अच्छा जाएगा। अच्छा, इस नूर का क्या कोई बाहर वाला जो नूर के साथ वाला रिंग होता है उसके साथ भी कोई ताल्लुक होता है? जी जी, ये नूर रिंग जो नूर के बाहर वाला रिंग है ये तो बहुत ख़ास है ना। ये वाला साहब कहते थे कि कबूतर अक्लमंद होता है और छत पे फोकस करता है। ये नूर एक नूर एंड में है, रिंग कह लो, वो हेल्थ रिंग, हाँ हेल्थ रिंग है ना। कबूतर ऊपर से
जाता है, अगर वो ना हो पक्का हो के नहीं, वो जाता पक्के होने। ये जो नूर काले रिंग नूर के साथ रिंग है, ये कबूतर के पक्के होने के लिए मददगार है। ठीक है, ये पक्के होने के लिए ये मददगार है। अक्लमंद कबूतर की निशानी है। बाइट वाला रिंग वो अक्लमंदी की नहीं है, वो पायदारी की निशानी है। जो एंड वाला रिंग है। चले आप एंड वाले रिंग का जिक्र कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस्ताद जी सलाम दे ले, माशाल्लाह बहुत ज्यादा दोस्त सलाम दे रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम सब। इमरान साहब ਤੁਹਾਡਾ स्पेशल सलाम। वालेकुम सलाम। ये दोस्त बैठे हैं जी, सभी दोस्तों। अच्छा दोस्तों, किसी के सलाम का जवाब मैं ना दे सकूं तो माजरत चाहता हूं, क्योंकि मेरा फोकस इंटरव्यू की तरफ रहेगा। और काइंडली जरा वीडियो को फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर शेयर करते जाए जी उस्ताद जी। अच्छा उस्ताद जी, नूर की ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन जानते हैं, बता ये साफिये ने गल्लां च निकल जाना, नहीं नहीं नूर ਇਹਨੇ ਨਿਕਲਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਫੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਾਨੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸਾਫੀ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਦੌੜ ਲਵਾ ਲੈਣੀ। ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਨੂਰ ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਨੂਰ ਤੇ ਗੁੰਮ ਨੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫੀ ਹੋ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਝਕਣਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੱਕ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਧੜਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਧੜਕ ਕੇ ਕਰ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹੈਗੀ ਬਟੇਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੂਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੋ ਦਿਨੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਖਵਾ, ਇਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਟੇਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਡੁੱਬਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕਬੂਤਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੁਬਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਕਦੀ ਵੱਡਾ ਕਰਦਾ ਕਦੀ ਛੋਟਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨੂਰ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ ਡੁਬਾਈ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਮੋਟਾ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਨੀ ਡੁਬਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੂਰ ਉਹਦਾ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਫਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੂਰ ਵੱਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਈ ਐਸੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਅਗਰ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਈਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਲਵੋ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਥਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਲਈਏ। ਰੱਖੋ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਇੰਜ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ, 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਬੱਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਸਰ ਇਹ ਬੱਲੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਂਟਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਹੋਰ, ਬੱਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕਾਂਟੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਬਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਸਿਲਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੱਲੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਲਿਆਉਣਾ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਧਰੋਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਕਬੂਤਰ, ਹੁਣ ਰਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਰਿੰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਰਿੰਗ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਰਿੰਗਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਆਂਦਾ, ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਆਖੇ, ਲਾਲ ਆਖੇ, ਲਾਲ ਅੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਡਬਲ ਰਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਬਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਆਊਟਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਪਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੁਣੀ ਕਬੂਤਰ, ਕੋਈ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਣੇ। ਬਟੇਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅੱਖ ਤੇ ਰਵੋ, ਪਰਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਹਾਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖ, ਕਿ ਵਹਾਓ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਖ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਖ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਅੱਖ ਰਹੇਗੀ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੋ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇੰਨੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਅੱਖ, ਇਹਦਾ ਨੂਰ ਆਵੇ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਧੁੱਪੇ, ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ,
ਧੁੱਪੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਠੀਪਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਲਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਊਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ग्रे कलर ਦਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਆ ਗੱਲ ਆਊਟਰ ਤੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਰਾ ਲਿਆਓ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਫੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਵਹਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ कबूतर इतने रखो, छड़ दो हथ, हथ छोड़ो सर, हथ छोड़ो। ये लें जी। इस कबूतर को मैं अली वाला इसलिए मानूंगा और गर्दानूंगा और कहूंगा क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूं उस्ताद फियो साहब के घर और ये उनके बेटे हैं। इस कबूतर को इसलिए गर्दानूंगा, इसलिए कहूंगा कि क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूं उस्ताद फियो के घर। बार बार ये कह रहा हूं उस्ताद फियो के घर। जो पुराने उस्ताद हैं लाहौर के वो इस बात को जानते होंगे, मानते होंगे कि ये कबूतर इस घर में मौजूद है। मैं कुछ तारीख भी जानता हूं इसलिए ये बात करो। अब ये कबूतर देख लें, ठीक है। इस कबूतर को आप अली वाला कह सकते हैं। ये देखें, मैं चारों तरफ घूम के आपको ये कबूतर दिखा रहा हूं। अब रंग पे ना जाइएगा, अब आंख दिखाऊंगा, पर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद बात करते हैं। जी उस्ताद जी दूसरी साइड तो जाओ। ये देखें, ये इस कबूतर की आंख है। ये देखें, अब इस आंख में आपको नूर देख रहे हैं, रिंग देख रहे हैं, इसकी जमीन देख रहे हैं, डोरा देख रहे हैं, ये चीजें आप देख लें, ठीक है। ये दुम देखे इसकी, बांधी नहीं हुई तो छोड़ दियो तुसी। वो कबूतर कैंची खुद मार रहा है सर। ये पर देखे जी, अब इस परों की बनावट देख ले। कल मैंने एक इंटरव्यू किया है, उसके अलावा हीरा बीना वाले का इंटरव्यू किया था। कल जो बाबा जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने जो चीजें बताई थी वो सारी इस कबूतर के अंदर मौजूद आपको नजर आएंगी। बड़े पल्लों के कबूतर नहीं थे। ये देख ले, बाहर वाले पर इकट्ठे। हाँ जी, ये देखिए उस्ताद जी दूसरा पर दिखाया जरा इसमें। ये दोस्तों देखिए इसको कबूतर, हाँ वो नजर आ रहा है सर। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी पट्टी इससे भी ज्यादा परवा इसको। उस्ताद जी पहले थोड़ी सी मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है, शौक बाद में। ये पंजे देखे जी, ये देखिए माशाल्लाह सर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज ने इस कबूतर दे विच माशाल्लाह। वाह जी, हम जरा पूरा कबूतर हाथ च फड़ के एक दफा। ये जी कबूतर देख ले, मोटे सर का, बारीक सर का नहीं है, सर बारीक और होना ही नहीं चाहिए। सर लंबूतरा है। ये देख रहे, यहाँ तक सर है इसका। इस कबूतर का सर देख रहे, चूंच की बनावट देख रहे। ये क्वालिटी उन पुराने कबूतरों में थी और इस कबूतर में भी क्वालिटी इसी वजह से आ रही है क्योंकि पुराने कबूतर इस घर में अभी भी पड़े हुए। मेरे पास सारे पुराने कबूतर ही हैं, नए कबूतर नहीं हमें। आज छोड़ दें इस कबूतर, बैठे रहो बैठे रहो, मैं तुम कट लांगा कैमरे चो। कोई नहीं मैं कट लांगा। छड़ दो अल्लाह, छोड़ दें इसे, छोड़ दें भी। ये अभी वो चौधरी इमरान साहब कह रहे थे ना, बटेरे कबूतर नूर उनके फटे हुए, ये हमें जी सियालकोट से गिफ्ट आया था जी, आमर सुरैया साहब की तरफ से। तो बाई चांस इसका नूर थोड़ा शायद फटा हुआ है, इस वजह से इमरान साहब कह रहे थे। नहीं तो सियालकोटी कबूतरों के नूर बड़े अच्छे हैं जी, ऐसी बात नहीं है कि बटेरों के सबके नूर फटे हुए हैं।
कोई एक आधा कबूतर तो आ ही जाता है खराब। नहीं सर, सियालकोटी कबूतर कम उड़े ज्यादा उड़े एक अलहदा इशू है, लेकिन घर के पाबंद कबूतर होते हैं। सियालकोटियों की फर्स्ट एंड लास्ट क्वालिटी अगर सारे कह ले नुक्स होगा, सारे मान ले नुक्स है सारा, जो मर्जी कह ले, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है उसको मानना चाहिए। ये ज्यादती होगी ना मान के। इन कबूतरों का घर के पाबंदी बड़ी अहम होती है और बहुत ज्यादा पाबंद होते हैं। ये बावफा कबूतर है ये, इसमें कोई शक नहीं। और सियालकोटी कबूतरों में जितने अच्छे बटेरे हैं शायद ही कोई और नस्ल हो मेरे अपने हिसाब से। इमरान साहब के पास बाई चांस ना उनकी कबूतर नहीं ठीक आया, इस वजह से जरा ये कह रहे हैं ज्यादा इनका एक्सपीरियंस। अच्छा सर, अब बात करते हैं आउटर रिंग की। आउटर रिंग के बारे में बताएं, कैसा होना चाहिए? क्या ये नस्लों के हिसाब से आता है कि कम या ज्यादा किया जा सकता है या नहीं? क्या क्या सूरत है इसमें? मेरा जो एक्सपीरियंस है, ये आउटर रिंग जो है ना, ये ज्यादा सियालकोटी कबूतरों में पाया जाता है। जो आजकल के टैडी कह लो या मियाँ साहब वाले कबूतर कह लो, इनमें आउटर रिंग इतना नहीं पाया जाता, मगर इनकी जो चोंच और आउटर बेस है ना इनकी, वो ब्लैक है, पक्की है। या रिंग हो या फिर आउटर आपका जो आउटर बेस है ना वो पक्की हो, दोनों में से एक चीज हो तो कबूतर वापसी करता है। दोबारा रिपीट कीजिएगा यही पॉइंट। सवाल था आपका कि आउटर रिंग ज्यादातर आता है पुराने कबूतरों में, सियालकोटी कबूतरों में रिंग आता है आउटर। अब रिंग तकरीबन खत्म हो गया है, मगर उस रिंग के बगैर गुजारा नहीं है। कबूतर ना पक्का होके पक्की फड़कों में जाता है अगर वो रिंग ना हो। मगर जो मौजूदा कबूतर हैं, टैडी कह लो, मियाँ साहब वाले कबूतर कह लो, उनके वो रिंग ज्यादा नहीं है गहरा जैसे पहले होता था, या सियालकोटी, मगर उनका जो चोंच का कलर है वो पक्का है। उसकी वजह से उनकी आंख के बाहर जो बेस है ना, गोश्त है, वो पक्के कलर का होता है, वो फिर कवर हो जाता है। सर मेरा मियां नजीर पार्टी से ताल्लुक है, इसलिए एक चीज यहाँ पे मैं जरूर ऐड करूंगा, जो आउटर रिंग है ना उसको तब्दील करना भी मियां साहब उन्होंने ही किया है। उसको बारीक किया, उसका रंग चेंज किया, ब्राउन भी आता है, सिल्वर भी आता है। जो रंग दिए है ना आउटर रिंग को, वो मियां साहब नहीं दिए। मियां साहब ने कवरिंग की है, बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी मेकिंग की है। उससे पहले हमें पता है ना, कसूर के कबूतर नहीं थे टिकते। ये मियां साहब ने या जो भी उधर के चंद कुछ सालों से, यानी ये नहीं कि 2-4 सालों से, यानी 20-30 सालों से कबूतर इन्होंने मेक किए हैं, बनाए हैं, जो वापसी कर रहे हैं। नहीं तो पहले कबूतर तो कसूरी कह लो वो बहुत जाते थे, लोग सारे सियालकोटी कबूतर पसंद करते थे, इनको कोई पूछता नहीं था। इन्होंने फिर टैडी बनाए जौनसरी मादी डाल के, या मियाँ साहब ने जैसे बनाए वो हमें नहीं पता, मगर इनके कबूतर मुकम्मल अच्छे कबूतर, परफेक्ट कबूतर 110% परफेक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि अब हम कह सकते हैं कि आंख का ताल्लुक बहुत ज्यादा अकल से है। अकल से या टोटल अकल से? टोटल अकल से, अकल से, परवाज का पर से है। अकल का ताल्लुक तो टोटल आंख से, टोटल। कुछ सिरी भी आती है अकल में, अगर सिरी बारीक है ना, यानी ठींगनी है, नीवी वालों की तरह सिरी, वो भी कबूतर चला जाता है, वो भी पक्का होके कबूतर चला जाता है। हमारे कबूतरों की ऊंची वालों की और नीवी वालों की सिरी में फर्क है। उनकी चपटी सिरी होती है, उसे हम पंजू भी बोलते हैं, ऊपर से बैठनी सिरी होती है। हमारे कबूतर की सिरी अड्डा शेप गोल होती है, तो वो भी अकल की निशानी होती है। वो भी अकल की निशानी है। दिमाग, आंख, ये एक ही चीज आ जाती है। दिमाग का ही रिफ्रैक्शन है ये आंख। ठीक हो गया। और अगर उस्ताद जी अक्सर होता है कि बाज दोस्तों को मैंने देखा हुआ कि वो कबूतर पकड़ते और कहते हैं यार इसमें क्रॉस है, ये कैसे पता चलता है? क्या ये भी आंख से पता चलता है? क्रॉस का पता आंख से भी चलता है। क्रॉस यानी 2 नस्लों का क्रॉस, यही मतलब। हाँ जी, मैं ये नस्ल, तो वो कलर से पता चलता है। अब टैडी कबूतरों की कईयों की चोंच आगे से काली है, पीछे से कच्ची है, मोमनों की क्या समझ है कि पक्की जहाँ से आ रही है वो सियालकोटी मादी है, कच्ची जहाँ से आ रही है वो उनके कसूरी कबूतर है। ये क्रॉस हो गया टैडी कबूतरों में। और कलर में भी इसी तरह ही है, कच्चे पक्के कलर होते रहते हैं। कलर 2 है तो समझ ले क्रॉस है, 2-3 कलर है तो समझ ले कबूतर क्रॉस में। ठीक हो गया। और जो सिरी है, खोपड़ है, वो कैसा होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया, अंडा नुमा, रात होते की तरह, रात तोते की तरह ऊपर से गोल, हाँ, ऊपर से पीछे भी उसके बेस हो,
बारीक सिरी ना हो, मादियों की तरह सिरी ना हो, नरों की तरह सिरी हो। ठीक हो गया। और वजूद के बारे में उस्ताद जी क्या ख्याल है, वजूद कैसा होना चाहिए, कौन सी हड्डी पसंद करते हैं आप? वजूद हड्डी तो सर, हड्डी का मैं हड्डी जोड़ जो है ये वजूद के भी ना दरअसल 2-3 जैसे कलर के 4 पॉइंट हैं, वजूद के भी 4 पॉइंट हैं। इसमें जोड़ आता है, हड्डी आती है, दुम आती है और उसकी अपनी यानी मोटापा आता है कितना। हड्डी अगर कश्ती नुमा गोल हड्डी अच्छी है जी, मगर अगर हड्डी अच्छी नहीं है, जोड़ अच्छे हैं, दुम अच्छी है, तो कबूतर उतनी परवाज ही देगा। कुछ तो ये कहते हैं ना कि हड्डी ही हो ऐसी 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 4 इंच 2 इंच। हड्डी छोटी हड्डी है तो वो कश्ती नुमा ना हो, वो स्ट्रेट भी हो बिल्कुल, वो भी चलेगी। और अगर हड्डी लंबी है तो वो कश्ती नुमा हो तो बेहतर है, गोल कह लो कश्ती नुमा हो। बेहतरीन हड्डी आप किसको करते हैं जो बेस्ट होती है? साइज वाइज की शेप वाइज? शेप वाइज भी और साइज वाइज भी। जो तकरीबन 4 उंगलियों के बराबर है और गोल है, कश्ती नुमा है, ये नहीं कि स्ट्रेट है, ऐसे नहीं, ऐसे हो जो ऐसे हो, ये हड्डी अच्छी है। ये हड्डी अच्छी होती है। हाँ, मगर अगर ये हड्डी लंबी, अगर ये हड्डी सीधी है, सीधी हड्डी पसंद नहीं की जाती। फिर ये अगर छोटी है ना 2-2.5 इंच, तो ये भी काम कर जाएगी। ये बात नहीं है कि स्ट्रेट हड्डी होती ही बुरी है, नहीं। अगर हड्डी की लेंथ छोटी है तो वो स्ट्रेट भी चल जाएगी, मगर अगर हड्डी लंबी है 4 उंगलियों के बराबर है, फिर उसे ऐसे होना चाहिए, फिर उसे स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। मगर अगर वो स्ट्रेट है हड्डी 4 इंच की भी, उसके साथ दुम जोड़ अच्छी है, वो फिर भी कबूतर उतनी परवाज दे दी। फिर भी उतनी अच्छा जोड़ किसको कहते हैं? बंद जोड़ अच्छा जोड़। बंद कई किस्मों के होते हैं, मतलब आप कौन सी किस्म का जोड़ अच्छा पसंद करते हैं? आप कौन सी किस्म की? एक वी शेप में होता है, एक यू शेप में होता है, जिसे कुंडी भी कहते हैं, कुछ लटका होता है, कुछ ऊपर होता है, कुछ नीचे होता है। कौन सा जोड़ा बेहतरीन पसंद करते हैं, जो आपकी नजर में सबसे बेस्ट है? ये देखें, ये हड्डी है ना, इसके बाद ये जोड़ आ जाते हैं इधर। ठीक है। जोड़ एक तो नरम होना चाहिए। जोड़ आपने हड्डी चेक की है, ये जोड़ आ गया ना, ये जोड़ इस तरह नीचे को आपको नीचे लटका हो। हाँ, लटका हो, ये महसूस हो। ये 99% उस्ताद ये जोड़ कहते हैं कि ये पसंद नहीं करते लटका हो, यानी कि वो चुभता हो, वो चुभता तो पसंद ही नहीं करते। आप जो कह रहे हैं अगर लटका है तो वो चुभेगा नीचे को हो। हाँ, यानी ये हड्डी है ना, ये जोड़ ऐसे आए, यानी आपने हड्डी पे हाथ फेरा है तो जोड़ आपको जोड़ नीचे होना चाहिए, हड्डी ऊपर होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं? बंद हो जोड़। ये आपका बहुत बड़ा इख्तिलाफ है तकरीबन 99.9% साथ से। जिक्र करना तो नहीं चाहिए, बता देता हूँ। जैन जट आया, उसको मैंने ये जोड़ बताए, वो उसका ये कहना था, कहता है मैंने जो 7-7 बजे कबूतर उड़े देखे उनके ये जोड़। ये मैं आपको वैसे बता दूं। अब कबूतर 90% कबूतरबाजों का तो हर किसी यानी वो उन्हें कबूतरों की वीडियो या पर दिखाओ, वो कहाँ उन्हें कबूतर पकड़ा गए तो उन्हें परवाज का नहीं पता चलता है सही तरह, तो वो फिर इल्म तो अपना अपना है ना। अच्छा, जोड़ का काम क्या होता है ये तो आज क्लियर कर। मजबूती है, फिटनेस है। अगर जोड़ जैसे आप बता रहे बड़ा होता जाएगा, पायदारी बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी। जोड़ जिस तरह मैंने बताया, पायदारी बढ़ेगी, परवाज भी बढ़ेगी। परवाज भी बढ़ेगी? परवाज भी बढ़ेगी। छोटा जोड़ उसकी परवाज भी कम होती है। उसकी परवाज कम हो जाती है, पायदारी कम होती है या परवाज कम होती है। अगर कबूतर की हड्डी नरम है और जोड़ सख्त है, वो बैलेंस होगा, उसकी परवाज में फर्क पड़ेगा? परवाज का तल्लुक वैसे जोड़ हड्डी से नहीं, इसका तल्लुक तो पायदारी से होता है। परवाज का तल्लुक परों से है या कलरिंग से है कि रेड कलर वाला कबूतर ज्यादा उड़ता है। वजूद का जोड़ हड्डी का परवाज से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा जोड़, अच्छा जिस्म होगा, कबूतर चौकस बैठेगा, फिट बैठेगा, जिसे हम कबूतरबाजी की लैंग्वेज में कहते हैं 9/9 बैठेगा। अगर पर अच्छे हैं और वजूद भी अच्छा है तो वो बैठेगा तो फिट बैठेगा। मगर अगर वजूद बहुत अच्छा है, पर दरमियाने है, कबूतर बैठ जाएगा जल्दी, बड़ा फिट बैठेगा। और अगर जिस्म अच्छा नहीं है, जोड़ हड्डी वगैरह, तो
जिस्म अच्छा नहीं है, पर अच्छे हैं, वो बैठेगा तो वो फिर कमजोर बैठेगा। कमजोर बैठे वजूद का तल्लक उसके बैठने के बाद उसकी हालत से है। उसकी हालत। कुछ असातिज़ा कराम ये भी कहते हैं कि जिनके जोड़ अच्छे होंगे उसकी संभाल भी अच्छी हो जाएगी, सारा सिलसिला अच्छा हो उसका जाएगा, वजूद अच्छा हो जाएगा ना, वो जल्दी संभल जाएगा। वो जल्दी संभल जाएगा। जो आप जोड़ कह रहे हैं उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। सारे असातिज़ा कराम कहते हैं कि कबूतर जो है ना वो बारीक बारीक होना चाहिए। आपके मुताबिक हड्डी बड़ी हो गई तो क्या वो अनबैलेंस नहीं हो जाएगा? हड्डी बड़ी होगी, जोड़ छोटा हो गया। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं जोड़ की हड्डी बड़ी होगी, अगर हड्डी जैसे आप कह रहे हैं लटकवी हड्डी, लटकवा जोड़ी कह रहे हैं ना नीचे की तरफ, तो उसकी हड्डी जो है ना वो बड़ी हो जाएगी, वजन भी बढ़ेगा और उसमें से नरमी भी खत्म होगी। आपका क्या ख्याल है? नरम सख्त जोड़ अलग है, ये शेप की बात हो रही है। सर शेप अगर फर्ज करे जो आप जोड़ बता रहे हैं नीचे की तरफ, हाँ। और वही शेप नरम है, हाँ। तो क्या ये मुमकिन है कि वो जोड़ सख्त होगा? अगर जोड़ नीचे की तरफ है, हड्डी उसकी नरम है, तो क्या वो बैलेंस हो सकेगा? बैलेंस होगा वो जोड़ में। वैसे मुझे आपका सवाल समझ नहीं मैं ये आप कह रहे हैं कि हड्डी ऊपर होनी चाहिए, जोड़ नीचे होना चाहिए। ये जोड़ नीचे हो गया तो डेफिनेटली जो जोड़ बड़ा होगा वो सख्त हो जाएगा। नहीं, बड़ी हड्डी जरूरी तो नहीं है। नहीं, मैं जोड़ की हड्डी की बात, जोड़ की भी हड्डी नरम सख्त अपनी जगह, उसकी लेंथ अपनी जगह। ये थोड़ी है कि लेंथ वाइज पर बड़ा है तो वो सख्त पर होगा, या बड़ी हड्डी है वो सख्त होगी, या बड़ा जोड़ है वो सख्त होगा। ये जरूरी नहीं है। बड़ी हड्डी, बड़ा पर, बड़ा जोड़, ये ही अच्छी चीजें हैं। बड़ी सीरी, बड़ी हड्डी, बड़ा पर, ये मजबूती की अलामत है, परवाज की अलामत है, पायदारी की अलामत है। छोटी चीजें तो फिर नहीं ना ठीक होती। वैसे मैंने जितने हमाद भाई अभी तक चैंपियन कबूतर देखे हैं ना, बहुत बड़े परों को, मैं जेठ की बात कर रहा हूँ, बैसाख और रसू में कबूतर उड़ जाते मैंने, क्योंकि मेरा काम है, मैंने लोगों को मिलना है, छतों पे जाना है, चैंपियन कबूतर पकड़ के देखने। जो मैंने चैंपियन कबूतर देखे हैं ना, बड़े परों के बहुत कम देखे हैं। 1% होता है, 99% जो है ना वो होते हैं कबूतर जो दरमियाने परों के होते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? मियां साहब वाले कबूतर तो बड़े परों के, सारे बड़े परों के कबूतर नहीं है, बस मिक्स कह लें आप, दरमियाना पर। अगर टैडियों की निस्बत वो बड़े कद काट के कबूतर है। बड़े कबूतर, बड़ी पतंग, गुड्डा, ये हवा में ठहरते हैं, बड़ा जहाज। छोटी जो है ना वो फर्क आता है, उसकी कमजोरी भी आती है और उसकी परवाज में भी कमी आती है। चले माशाल्लाह। अच्छा, जो उस्ताद जी जैसे आप बता रहे हैं हड्डी बड़ी ही पसंद करते हैं आप? नहीं, मैंने आपको बताया। नहीं, आप जो कबूतर की हड्डी की बात, मैं अगली हड्डी की बात कर रहा हूँ, जोड़ की हड्डी को छोड़ दे। अब अगली की मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बड़ा पर या बड़ी हड्डी मैं नहीं पसंद करता कोई भी चीज। मैं तो बैलेंस देखता हूँ उसका। मैंने आपको बताया हड्डी अगर बड़ी, कहते हैं अच्छी होनी चाहिए ना, जैसे जोड़ों का आपने कहा फलाने अच्छे। मेरा अपना कुलिया है, बड़ी हड्डी नहीं जरूरी। हड्डी अगर बड़ी है तो उसकी शेप अच्छी हो, अगर वो हड्डी छोटी है तो उसकी शेप दूसरी हो। अगर 2 इंच और 4 इंच की हड्डी है, बड़ी हड्डी स्ट्रेट नहीं होनी चाहिए, वो कश्ती नुमा होनी चाहिए। मगर अगर हड्डी बड़ी नहीं है तो वो छोटी हड्डी भी जो है ना वो भी चल जाएगी, मगर वो कश्ती नुमा ना हो। या आप कह लो कि छोटी जो हड्डी है ना, ये स्ट्रेट हड्डी चल जाती है। स्ट्रेट हड्डी को बुरा समझा जाता है ना, स्ट्रेट हड्डी, छोटी हड्डी ठीक होती है, वो चल जाती है। हाँ, बड़ी हड्डी स्ट्रेट होगी तो वो कमी पेशी पैदा करेगी। अच्छा उस्ताद जी, अगर हड्डी बड़ी है पर छोटे हैं, कबूतर बैलेंस होगा अनबैलेंस होगा? इस बारे में अनबैलेंस होगा। और मतलब पर भी बड़े और हड्डी भी बड़ी, वो बैलेंस होगा? वो बैलेंस होगा। वो मैंने आगे आपको बताया, अगर वजूद हड्डी बड़ी या वजूद अच्छा है ना उसका कबूतर का, और उसकी अगर पर छोटे हैं, वो जल्दी बैठेगा फिट। अगर उसकी वजूद अच्छा नहीं है, पर ज्यादा अच्छे हैं, वो टाइम करके बैठेगा मरा लटक के बैठेगा। हाँ, और अगर दोनों चीजें बैलेंस हैं, वजूद भी ठीक है और पर भी ठीक है, वो बैठेगा। वो फिर मीडियम बैठेगा। जो कबूतर जल्दी बैठ के कवर हो जाते हैं उनके जिस्म ही अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसी है।
चले माशाल्लाह जी, अच्छी माशाल्लाह टिप्स आप हमें दे रहे हैं। और हड्डी की शेप, हड्डी कह रहे हैं कि ये कश्ती पसंद करते हैं, और दुम के बारे में क्या ख्याल है? धूम जी, धूम में छोटी धूम, एक पत्ता धूम, वो तो आपने सुनी ही होगी। धूम में ना 6 पार इधर होते हैं, 6 पार इधर होते हैं, ये आपस में फटी नहीं होनी चाहिए धूम। अक्सर ये होता है मसला कबूतरों में। जिसकी धूम फटी होगी वो कबूतर पक्का होके जाता है, पक्की फड़कों में। फटी मतलब किस तरह कह रहे हैं, जरा मैं बता दें। तो लंबा केस है, अब कबूतर आपको दिखा के फिर ही है ना। दिखा दे हमें कबूतर, ये चीजें को पकड़ लाते हैं उस्ताद जी कबूतर। जी ना, कबूतर के ना 4 घर होते हैं। जी जी। 16 आने, हम बुजुर्गों से यही सुनते रहे हैं। सारी बार आ गए नहीं जानते किते मार साजी ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਪਾਲ ਕੇ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਨਾ। आप दस दिया जरा जी। दोस्तों देखिएगा हड्डी उसकी थोड़ा सामने, मैं बैठना नहीं, मैं बैठना है जी। ये कबूतर है, ठीक है ठीक है। ये इसकी दुम। जो कसूरी कबूतर होते हैं ना, कसूरी कबूतर या सियालकोटी, दो ही है ना। सियालकोटी कबूतर का ये राइट पर ऊपर होता है, छठा, पहला कह लो, छठा कह लो। जो कसूरी है इनका लेफ्ट से पहला ऊपर होता है। ये देखिए, ये अब ना फटी हुई है इस टाइम दुम, ठीक है। ये ना बैलेंस नहीं आपस में हो रहा। ये अब समझने से आपको पता चलेगा। ये इसका ऊपर पार आया, ठीक है। छठा। ये अब देखें, ये जिस तरह इसको इसके ऊपर बैठना चाहिए ना पर को, उस तरह ये पर नहीं बैठ रहा बिल्कुल। यानी जैसे ये आपस में बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं आप पर। हाँ जी, सीक्वेंस एक आ रहा है। ये सीक्वेंस है इनका, परों का पता ही नहीं चल रहा कि पर कोई एक दूसरे से जुदा है। ठीक है। इसी तरह ये पर इधर भी इसी तरह आना चाहिए। जब ये पर इस तरह उठा उठा आएगा, जैसे ये थोड़ा सा उठा हुआ, ये उठा हुआ, ये इसकी कलरिंग भी बता रही है कि ये इधर का पर नहीं, ये समझ लें कि दुम फटी हुई। ठीक होगा। ये 6 पार इधर आ जाते हैं, 6 पार इधर आ जाते हैं, बीच में वाया आ जाता है। ये दुम का कबूतर पक्का होके 100% गिर जाता है, 100% गिर जाता है। अभी जो अली वाला कबूतर देखा है वो कैंची मार रहा था, हाँ, उसकी दुम ठीक थी। वो परफेक्ट दुम आप इसे कह सकते हैं। ये मैंने बच्चे पलवाने के लिए आया हुआ है ना कबूतर कहीं से। अच्छा अच्छा, कहीं से आया वो। ये फटी दुम है, ये ये गिरा भी जेठ में पकड़ा हुआ किसी ने। ठीक हो जी, माशाल्लाह बढ़िया हो गया जी। अच्छा उस्ताद जी, आप 4 घरों की बात कर रहे थे कबूतर के, जरा हमें डिफाइन करें जरा वो चारों घर। बुजुर्ग हमने जो सीखा वो यही कि कबूतर ना 16 आने होते हैं, 100 इसके 16 घर होते हैं। 16 घर होते हैं। 4 4 4 4 4 घर इसके कलर के हैं, 4 बॉडी के, 4 परों के और 4 आंख के। इस तरह करके 16 घर होते हैं। अब पर के हम 4 घर निकालते हैं, पहले 3 पर, 7वां 8वां 9वां 10वां और बाकी 7 पर। 2 घर ये हो गए, 2 बार घर बगल के हैं, पहले 3 पर और बाकी 7 पर 8 पर। 4 घर पल्ले के, 4 घर बॉडी के, दुम, जोड़, हड्डी और उसका जुस्सा। इसी तरह कलर के, आंख है अपना गर्दन सिरी का कलर, उसकी बॉडी का कलर, छठा जिसे ऊपर कहते हैं, दुम का कलर और परों का कलर। 4 घर कलर के, 4 4 4 इनकी डेफिनेशन बनती है हर चीज की। माशाल्लाह जी, बड़ी। चारों में से 2 घर हो तो कबूतर आपका चल जाता है। चारों में से 2 घर घर हो, हो, वो यानी- कौन से 2 घर है जो होने चाहिए, कि कोई भी हो? अगर आपके कबूतर के पहले 9वां 10वां पार अच्छा है ना, 7वां 8वां 9वां 8वां 9वां 10वां पार अच्छा है तो एक घर हो गया, दूसरा घर आ गया उसके फिर नीचे वाले 6 पार। ठीक है। ये 2 घर अच्छे हैं ना, तो अगर बगल कमजोर भी है ना, कबूतर काम कर देगा, बाहर के परों से ऊपर जाएगा, पहले परों से खड़ा होगा 7 परों से। मगर अगर वैसे ही सारे अच्छे नहीं होते, पर कमी बेशी होती है, 7 परों में भी कमी होती है, बाहर के परों में भी कमी होती है, वो फिर बगल कवर करती है, वो बगल कवर कर हाँ। देती है। मतलब बेसिकली 2 पार जो है ना, ये ठीक हो, 2 घर ठीक होने चाहिए। इसी तरह बॉडी का, अगर आपके कबूतर की दुम अच्छी नहीं है, जोड़ हड्डी अच्छा है,
तब भी वो कवर हो जाएगा। अगर आपके कबूतर का जोड़ ठीक नहीं है, खुला जोड़ है या हड्डी ठीक नहीं है, मगर अगर उसकी दुम अच्छी है तब भी वो कवर हो जाएगा। ये भी बात ठीक है माशाल्लाह। उस्ताद जी ये घरों वाली बात तो मैंने पहली दफा सुनी और बड़ी शानदार बात है। असल यही बात, हाँ जी असल बात बिल्कुल आप बजा इसी से तो पता चलता है परवाज का। आप लें किसी को लाइव, उसको कोई कबूतर दिखाए, हम बताते हैं उसका थोड़ा बहुत परवाज वगैरह। चले माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी परों के बारे में आ जाए, ये आपकी स्पेशलिटी भी है कि आप जो है ना वो वीडियो में देख के बता देते हैं कि कबूतर कितनी परवाज करेगा। ये तो आज थोड़ा सा इल्म हमारे साथ शेयर करें, ये कैसे पता चलता है, कैसे होना चाहिए जरा। आप मैं सवाल नहीं करूंगा इस पे, आपने सारी डिटेल आपने बताई चलेगी, मैं आपको बता देता हूँ। जी जी देखिए वीडियो पे कबूतर का पता चल जाता है। मैंने एक दफ़ा चेयरमैन साहब का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा वीडियो में कबूतर का पता चल जाता है। वाहद वो उस्ताद हैं जिनका मैंने ये कमेंट सुना था नकवी साहब के साथ। जो समझते हैं वो समझते हैं, जो नहीं समझते हाँ जी। कबूतर का जब हम देखते हैं ना कबूतर को वीडियो में, मैं देखता हूँ इसके वही 16 गार हैं, हमने पहले देखने हैं। मैं देखता हूँ बाहर के पार, फिर अंदर के 6 पार, फिर बगल के पार। बगल के परों से कबूतर के वजूद का पता चल जाता है। अगर उसके बगल के पहले 2 पर छोटे हैं ना, पहली दूसरी, तो उसका वजूद सुबह को होगा। सुबह मीन स्लिम स्मार्ट, स्लिम स्मार्ट हाँ, होगा। चाहे आप अपने घर जाके देख लेना कबूतर, उधर से मुझे पता चल जाता है ये किस बॉडी का कबूतर है। और उसे पता चल जाता है ये कितनी डुबाई करेगा, कितनी ये गहराई करेगा। उसके बाद हम देखते हैं दुम। एक कबूतर का पर 2 बजे वाला है, उसकी लेंथ होती है पर की ना, छोटा पर, बड़ा पर, उससे बड़ा पर, 3 इसके परों की शेपें होती है। एक पर जितना पर बड़ा होगा उतनी उसकी गहराई डुबाई बनती जाएगी। अगर उसका पर फर्ज कर लें 4 बजे वाला, एक 6 वाला, 4 वाला, 2 वाला, 3 पर होते हैं। 4 बजे वाला पर है, उसके साथ अगर दुम छोटी लग गई है तो वो 6 बजे भी चली जाती है परवाज। अगर उसके साथ दुम खराब लग गई है, वो 4 बजे वाला पर 2 बजे ले आता है परवाज। और अगर मीडियम दुम है तो वो 4 बजे वाला 4 बजे बैठता है। ये मैं देखता हूँ, ये परों से पता चल गया परवाज का, और दुम को मैच किया। उसके बाद आ जाती है कलरिंग। अगर उसके परों में कत्था कलर, रेड कलर आता है, वो हिट की अलामत है, गर्म खून की अलामत है। वो कबूतर भी फिर 2 घंटे परवाज बढ़ाता है। सलाई नरम, तीली नरम, उसका परवाज से तलक नहीं है, वो डेली चलता है कबूतर, बस उसका ये है। उसके बाद आंख चोंच जरा देखते हैं, आंख की कलरिंग देखते हैं, उससे ब्लड लाइन का कबूतर का पता चलता है, या परों में कलर हो या चोंच का कलर, उससे पता चल जाता है ये किस गर्म खून का कबूतर है, ठंडे खून का कबूतर है कि कैसा है। ब्लैक चोंच है वो ठंडा है, ब्लैक कलर, रेड कलर है तो वो गर्म खून है, अगर ग्रे है तो ये मीडियम है। इस तरह करके पता चलता है। ठीक हो गया माशाल्लाह। अब ये जो आपने सीक्वेंस बताए हैं परों के, ये हमें एक एक करके डिवाइड करके बताएं। जो आपने पहले 4 पर अंदर, पहले 3 पर सॉरी, अंदर वाले 7 पर, फिर पहले 2 पर और बाहर वाले जो बगल के बाकी पर है। जो पहले 3 पर है उनकी शेप जो टॉप वाले होते हैं चैंपियन कबूतर है, चले मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं सवाल ऐसे करते तो डिवाइड करके पूछ ले। जो बाहर वाले 3 पर है उनकी शेप जो चैंपियन कबूतर होगा शाम को बैठेगा, तो उनकी जरा हमें शेप बताए कैसी होनी चाहिए। पर की जो शेप है ना, जिस तरह आपने हड्डी का सवाल किया था ना, पर का भी यही हिसाब। पर की लेंथ, अगर तो पर वैसे ना स्ट्रेट पर बड़ा अच्छा समझा जाता है। पर की जो लेंथ है ना, अगर ये लंबा पर है वो स्ट्रेट नहीं चलेगा, लंबी हड्डी स्ट्रेट नहीं चलेगी, वो कश्ती नुमा चलेगी। लंबा पर अगर स्ट्रेट होगा कबूतर डाको डाक हो जाएगा। लंबा पर आगे से थोड़ा कर्व होना चाहिए, ऊपर से टिप जो है वो टर्न होती है, एक जैसे पैसे टर्न होती है। हाँ जी, एक नीचे की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, अंदर आए वो लंबा पर शेप अंदर आए। जो मीडियम पर है वो स्ट्रेट चल जाए, वो थोड़ा सा अंदर बाहर भी हो, वो स्ट्रेट भी हो, वो अंदर भी हो, वो चल जाता है। छोटा पर है, ये स्ट्रेट होना चाहिए। अगर छोटा पर भी मूव हो जाएगा वो कबूतर ठप्पा हो जाएगा। कोई भी शेप जो है ना वो मेरे कागजों में हरफे आखर नहीं है। अगर उसकी पर की शेप मीडियम है, लेंथ मीडियम है, तो वो पर जो है वो स्ट्रेट ही अच्छा है। और अगर पर लंबा है ना तो वो स्ट्रेट नहीं अच्छा, वो थोड़ा सा कर्व होना चाहिए। छोटा पर, बड़ा पर मूव होना चाहिए अंदर को, छोटा पर स्ट्रेट होना चाहिए।
स्ट्रेट माशाल्लाह, बड़ी बात उस्ताद जी, बड़ी और बात। परों में बस यही है कि जो पहले 3 पार है, इनमें आपने 4 चीजें देखनी। एक, आपने उसका पर की शेप देखनी, पर मादियों की तरह बारीक ना हो, पूरा पर हो गोल चौड़ा। दूसरा, आपने उसके परों का गैप देखना, वो फटे ना हो पर, हवा ना, बाहर वाले 3 पर। हाँ इकट्ठे हो, इनमें गैप ना आए। बाहर वाले पर अगर आप पल्ला खोलो तो ऐसे बंद हो, इकट्ठे पर अच्छे हैं, खुले रहने वाले अच्छे हैं। सिलाई नरम हो, पर की शेप ठीक हो, परों का आपस में हो, इकट्ठे हो, यक पर हो, और इनकी लेंथ अच्छी हो। ये 4 चीजें आपने देखी। माशाल्लाह, बड़ी बात उस्ताद जी, क्या बात है। अच्छा उस्ताद जी, कुछ अजाने शुरू हो गए, बस आखिरी सवाल, इसके बाद फिर जो है ना वो बाद में कर लेते हैं। आखिरी 3 पर अगर पूरा पर खींच के खोले ना, आखिरी 3 पर कुछ परों में इतना गैप आता है, 3 परों में इतना आता है, कुछ में इतना आता है, कुछ में इतना आता है। आप किसको अच्छा गर्दानते हैं कि जो गैप जितना कम हो वो अच्छा। उतना ही अच्छा है? चले माशाल्लाह। हवा निकलनी है ना। पर हम जब देखते हैं, खोलते हैं, उसमें हम यही तो देखते हैं कि पर इसके आपस में इकट्ठे हो कबूतर के पर। गैप वाला पल्ला अच्छा नहीं। वो अच्छा, आपने अच्छे कबूतर उड़ते देखे, आपने देखे कभी गैप वाला पर शाम को बैठते? जरा वैसे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं होता। नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। अजानी हो रही है, बाद में दोबारा फिर एक छोटा सा सेगमेंट कर लेते हैं, ठीक है? मैं दोस्तों को दोबारा कह देता हूँ, वैसे भाग जाते हैं कुछ दोस्त, माशाल्लाह 100 लोग साथ चले। अच्छा दोस्तों, थोड़ी देर के बाद अजानें हो रही हैं, थोड़ी देर के बाद लाइव आते हैं, और अभी उस्ताद जी की चंद एक टिप्स और बाकी हैं जिनकी वजह से आज उस्ताद जी के पास, तो दोबारा लाइव आते हैं थोड़ी देर तक।